हेलो बच्चों, कैसे हो। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आज हम लोग करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हम वेक्टर फॉर्म में भी करेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में भी। और एक प्रॉब्लम है हमारे पास, दो स्ट्रेट लाइन है जिनका हमें ये चेक करना है कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इसमें सबसे पहले है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, दो लाइंस हैं हमारे पास, आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड सेकेंड लाइन इज आर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस। सपोज ये दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। दिस लाइन इज सपोज L1 एंड दिस लाइन इज L2 and we are to check whether these line intersect or not। ये इंटरसेक्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। देखिए, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो देयर मस्ट बी ए कॉमन पॉइंट, एक पी पॉइंट होना चाहिए जो फर्स्ट लाइन पर भी लाई करता है और सेकंड लाइन पर भी लाई करता है। अगर किसी लाइन पर वेक्टर फॉर्म में हमें पॉइंट लेना हो तो ये जैसे लाइन की इक्वेशन है आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, तो जनरल पॉइंट इस लाइन पर होगा A1 प्लस लैम्डा B1। तो अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन L1 P कैन बी टेकन एज A1 प्लस लैम्डा B1। सिमिलरली सेकेंड जो लाइन है उस पर अगर हमको एक जनरल पॉइंट लें, लाइन की इक्वेशन है आर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, तो पॉइंट हम ले सकते हैं Q, अगर पॉइंट को एज्यूम कर लें तो A2 प्लस म्यू B2। और अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है एंड वी आर टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इट मींस कि जो जनरल पॉइंट इस लाइन का है और जो जनरल पॉइंट दूसरी लाइन का है, इसमें लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यू सेट होनी चाहिए कि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, कॉमन पॉइंट हो, पी पॉइंट कॉमन पॉइंट हो जो फर्स्ट लाइन पर भी लाई करता है और सेकंड लाइन पर भी लाई करता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम इक्वेट कर लें तो A1 प्लस लैम्डा B1 इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। ये दो पॉइंट्स को हमने इक्वेट किया क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, तो A1, A2, B1 और B2 वेक्टर्स जो होंगे वो IJK की फॉर्म में होंगे। अगर हम दोनों स्ट्रेट लाइन से, अगर दोनों साइड से I, J और K के जो स्केलर कॉफिशिएंट्स हैं उनको अगर इक्वेट करें तो वी विल गेट थ्री इक्वेशंस इन लैम्डा एंड म्यू। तीन इक्वेशन में मिलेगी लैम्डा और म्यू में। हम दो इक्वेशन से लैम्डा म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करें और थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर जाए, इट मींस लैम्डा और म्यू की इस तरह की वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, और अगर एग्जिस्ट करती हैं तो इट मींस कि देयर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर इज ए कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके बीच में होगा। और तो करना क्या है कि दोनों साइड से I, J, K के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वेट करेंगे, स्केलर कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। तीन इक्वेशन बनाएंगे लैम्डा म्यू में, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके लैम्डा म्यू की जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो सेटिस्फाई कर जाती है तो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, और सेटिस्फाई नहीं करती तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। और उसके बाद अगर इंटरसेक्ट करती हैं और वी आर टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लैम्डा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर म्यू की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। चलिए कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन है, सपोज x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस x2 अपॉन A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2। जो फर्स्ट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1 और सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2
एंड C2। अब हमें दोनों लाइन पर एक जनरल पॉइंट लेना है, जिसे हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिया था एक जनरल पॉइंट। तो इसको हम लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, से फॉर दिस इज लैम्डा, और इसको ले लेते हैं म्यू, और यहां से हम एक कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जो इस लाइन पर भी होगा और इस लाइन पर भी होगा। तो फर्स्ट लाइन पर अगर कोई पॉइंट हमें लेना है, सपोज दैट पॉइंट इज P, तो हमें लेना चाहिए, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, A1 लैम्डा प्लस x1, B1 लैम्डा प्लस y1, C1 लैम्डा प्लस z1। उसी तरीके से सेकेंड लाइन पर अगर हम कोई पॉइंट ले एंड से फॉर एग्जाम्पल दैट पॉइंट इज Q, तो A2 म्यू प्लस x2, B2 म्यू प्लस y2 एंड C2 म्यू प्लस z2, ये हमारा पॉइंट है। और हम कहते हैं कि देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही है, कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है तो इनके x, y और z जो कोऑर्डिनेट हैं उनको अगर हम इक्वेट कर लें तो वी विल गेट 3 इक्वेशंस इन लैम्डा एंड म्यू। A11 लैम्डा प्लस x1 इक्वल टू A2 म्यू प्लस x2, B1 लैम्डा प्लस y1 इक्वल टू B2 म्यू प्लस y2, एंड इसी तरीके से C1 लैम्डा प्लस z1 इक्वल टू C2 म्यू प्लस z2। ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई लैम्डा और म्यू में। जैसे यहां पर जब हम इक्वेट करते i, j और k के कोफिशिएंट्स को, तो वहां भी 3 इक्वेशन बन रही थी, यहां भी 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई। 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, लैम्डा म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और अगर लैम्डा म्यू की वैल्यू वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है, इट मींस देयर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और फिर जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट द पॉइंट, या फिर म्यू की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए अब एक प्रॉब्लम करते हैं। ये है हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन, और हमें ये चेक करना है कि वेदर दीज लाइन इंटरसेक्ट्स और नॉट, ये इंटरसेक्ट करती भी हैं या नहीं करती। देखिए सबसे पहले हमें इसमें पॉइंट लेना पड़ेगा। इसको हम लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं और इसको म्यू एज्यूम कर लेते हैं। इसको मैं पूरा करके लिख देता हूं, z माइनस 0/1। ठीक है, जैसे यहां पर हमने पॉइंट P और Q लिए थे कि फर्स्ट लाइन पर एक पॉइंट लिया, सेकंड लाइन पर एक पॉइंट लिया, तो फर्स्ट लाइन पर जो पॉइंट होगा दैट विल बी 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3। उसी तरीके से सेकेंड लाइन पर जो पॉइंट होगा दैट विल बी 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 एंड म्यू। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, और अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो देयर विल बी ए कॉमन पॉइंट। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉन्साइड करेंगे, जनरल पॉइंट कॉन्साइड करेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। इन दोनों पॉइंट्स के x, y और z कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करते हैं तो इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, और ये हो जाएगा आपके पास 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को अगर करें तो 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, and this will become 3 lambda minus 2 mu equal to minus 1. This is equation number 2. And equation number 3 is 4 lambda plus 3 equal to mu, or this can be written as 4 lambda minus mu equal to minus 3. This is equation number 3. ये हमारी 3 इक्वेशन है। अब इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, वहां से जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आएगी उसको हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर जाती है इट मींस देयर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर लैम्डा की वैल्यू यहां या फिर म्यू की वैल्यू यहां डालेंगे तो विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है 5 म्यू और ये है 2 म्यू। फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और सेकंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो दिस विल बिकम माइनस के 10 म्यू और ये हो जाएगा माइनस 10 म्यू, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देते तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया 4 लैम्डा एंड दिस इज माइनस 15 लैम्डा
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11 लैम्डा इक्वल टू, राइट साइड में देखिए यहां 2 से मल्टीप्लाई किया था 6 हो जाएगा, यहां 5 से मल्टीप्लाई किया, -5 ऐड करेंगे तो 11, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है हमारे पास -1। लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में। अगर हम लैम्डा की वैल्यू है -1 तो ये -2 हो गया, -2 ये, और 3 लेफ्ट साइड में आएगा, -3 -5 हो जाएगा, और 5 म्यू राइट साइड में, तो म्यू की वैल्यू भी आ गई -1। तो ये है लैम्डा और म्यू की वैल्यूज, -1 एंड -1। इनको अगर सब्स्टिट्यूट कर लें इक्वेशन नंबर 3 में, लैम्डा की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करें तो -4, और म्यू की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो +1 इक्वल टू -3, ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू satisfies equation number 3, hence there is a point of intersection। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। और अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो फिर ये लैम्डा की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर म्यू की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए जरा, तो P पॉइंट विल बिकम, अगर लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्डा की वैल्यू है -1, तो -1 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 + 1, दिस विल बिकम -1। लैम्डा की वैल्यू -1 है अगेन, तो -3 + 2, ये भी -1 हो गया, एंड दिस इज अगेन -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा -1 -1 -1। या म्यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहां पर, देख लें उसको भी, उससे भी यही आएगा। म्यू की वैल्यू को -1 सब्स्टिट्यूट करें तो -5 + 4 -1, 2 म्यू + 1 है, इसमें -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू की वैल्यू को, तो -2 + 1 -1 अगेन, एंड म्यू इज ऑल्सो -1। तो ये सेम पॉइंट है, इट मीन्स कि लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट -1 -1 -1। ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, और हमने ये भी चेक किया कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती, उसको करने का तरीका क्या होगा। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह के और वीडियोस को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।